राइवलरी पाकिस्तान के साथ है ना। इंडिया स्टेट ऑफ वॉर में अफगानिस्तान के साथ नहीं है, स्टेट ऑफ वॉर में वो बांग्लादेश के साथ नहीं है, स्टेट ऑफ वॉर में वो ईरान के साथ नहीं है। मूव्ड व्हीकल या मूव्ड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे मिसाइल्स वगैरह को नस्ब करना या इनको वहाँ पे अनेक्स करने का मकसद हर स्टेट का ये होता है कि वो मिसाइल के रडार में ना आए या उसको डिटेक्ट करना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए उसके राइवल के। भारत की अगर बात करें तो अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर या अपने डिफेंस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको लेकर बहुत ही ज्यादा एक तजस्सुस नजर आता है और उसको मजीद इम्प्रूवमेंट करने की एक जो ख्वाहिश है, एक जो काविश है, वो भारतीय हम लोगों को करते हुए दिखाई देते हैं। रिसेंटली अगर भारत की बात की जाए तो जो उनका अग्नि 5 मिसाइल है, जो मिसाइल है, उसके लिए एक दमदार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ अभी तक 4 देशों के पास थी, जिसमें रशिया था, यूएसए था, नॉर्थ कोरिया था और साथ में अगर हम लोग बात करें तो चाइना। लेकिन इंडिया भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है और 5वां ऐसा देश बन गया है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि जो अग्नि 5 मिसाइल है ये ट्रेन से भी लॉन्च किया जा सकता है। और जब ये लॉन्च किया जाएगा ट्रेन से तो इसको रडार में लाना बहुत ही मुश्किल है। स्पेशली ये जो मिसाइल है ये पाकिस्तान के लिए बनाया गया है कि अगर इन फ्यूचर पाकिस्तान के साथ दोबारा कोई झड़प होती है तो उसको करारा जवाब देने के लिए हम रेडी बैठे हैं। और ये पाकिस्तान का जो सिस्टम है कह लें कि वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये मिसाइल आकर आ कहाँ से रहा है। तो हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है इस मिसाइल के ऊपर। और स्पेशली अगर अग्नि 5 की बात की जाए तो ये एक बहुत दमदार मिसाइल इंडिया के पास मौजूद है और स्पेशली अगर देखा जाए तो ट्रेन से लॉन्च किया जा रहा है। देखिए, पहली बात ये है कि कुछ अर्सा पहले अग्नि 5 पे इनकी डेवलपमेंट जो है, इनका जो डिफेंस इनोवेशन सेटअप था, उन्होंने इसको रीबिल्ड या एडवांस करने के लिए जो है इस पे वर्किंग जो है वो स्टार्ट की थी। इन्होंने जिस तरह अमेरिकन बंकर बस्टर तर्ज का ये बनाना चाह रहे थे इसको, और अब जाहिर बात है कि उन्होंने इसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप तो कर लिया है। और दूसरी बात ये, ट्रेन पे या इस तरह की कोई भी मूव्ड व्हीकल या मूव्ड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे मिसाइल्स वगैरह को नस्ब करना या इनको वहाँ पे अनेक्स करने का मकसद हर स्टेट का ये होता है कि वो मिसाइल के रडार में ना आए या उसको डिटेक्ट करना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए उसके राइवल के। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो ट्रेडिशनल राइवल्स हैं, चाहे क्रिकेट हो जाए, चाहे जंग हो जाए, या दोनों एक दूसरे के ओरिजिन को जो है वो तस्लीम करने पे जो अभी तक रजामंद नहीं है, अभी आफ्टर 78 ईयर्स। तो उन्होंने नो डाउट कि ये अभी आप जिस तरह आपने इंट्रो में बताया, रशिया के पास भी है, चाइना के पास है, नॉर्थ कोरिया के बाद है। जब उन्होंने एटॉमिक टेस्ट किया था उसके बाद जो है उन्होंने इस पे वर्किंग जो है वो स्टार्ट की थी। मसला यह है कि चाइना ने भी अभी ये मिसाइल जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, रशिया ने भी अभी ये मिसाइल जो है इस्तेमाल नहीं किया, चाइना ने भी ये मिसाइल जो इस्तेमाल नहीं किया। और ये तीनों कंट्रीज जो है, रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, इन तीनों ने, और इनके पास मेरे ख्याल में नौबत भी, नॉर्थ कोरिया एक साइड पे बैठा हुआ है, उसके सामने सिर्फ अमेरिका ही, और अमेरिका जो है, अमेरिका के साथ उसके रिलेशन भी अच्छे ना, अमेरिका उसके सामने कोई इस तरह की हैंकी पैंकी करता भी नहीं है। चाइना ऑलरेडी इतने डेवलप्ड इकोनॉमी है कि वो तो जंग के करीब ही नहीं जाएगा। चाइना और इंडिया के डिस्प्यूट थे, बॉर्डर डिस्प्यूट, उसके अलावा तो उसके किसी के साथ है ही नहीं डिस्प्यूट, वो भी ऑलमोस्ट मतलब ये गिफ्ट पाकिस्तान के लिए रिजॉल्व जो है वो हो चुका है। मैं बताता हूँ उधर भी जाकर। उसके बाद आ जाए रशिया के पास, तो रशिया के सामने एक ही था, अभी रशिया के अंडर वॉर जो है वो यूक्रेन के साथ है। तो यूक्रेन छोटा सा कंट्री है, उसी का पार्ट है, बाकी दूसरे ममालिक जो हैं, एशियाई रियासतें जो हैं, उनके साथ तो उसको खैर ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो वहाँ पे उसकी जो आप ये कह लें इन्फेंट्री जो है वही चल रही है, या वो दूसरे मिसाइल जो है बाय एयर जो है एयर स्ट्राइक जो है वो करता रहता है। अब है चौथा कंट्री उसके इंडिया, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। या इंडिया, जारी बात, इंडिया और पाकिस्तान की तो चलती ही रहती है, और जब से आप ये कह लें भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है तब से जो है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो वो ख़राब ही रहे हैं। पीछे आप कांग्रेस के दौर में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो है वो अच्छे होते थे, इस तरह की कोई 65 में नेहरू के दौर में जो हुई थी, या उसके बाद 71 में, उसके बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया। फिर एक लंबे अरसे तक कांग्रेस ने 25-30 साल सर्व भी किया, लेकिन दोनों के दरमियान जो है ना हालात वो कशीदा नहीं हुए थे, या एक्सट्रीम लेवल पे जो है वो नहीं गए थे। अब आपने जिस तरह बात किया ना, मसला ये है मिसाइल्स की एक्यूरेसी का। जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि एडवांस सेटअप तो हर कंट्री बनाता जा रहा है। अब नीचे ईरान की और इसराइल की वॉर हुई थी, तो उसमें इसराइल ये कहता था कि मेरे पास तो जो आयरन डूम है दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, कोई एक मिसाइल का कंकरा भी जो है वो उसकी सरहद में दाखिल नहीं होगा। लेकिन जब कंसेक्टिव अटैक्स किए गए तो उसकी एक्यूरेसी 47% पे आ गई थी। आप ये 47% का मतलब ये था कि अगर 100 मिसाइल दागे जाते हैं तो उसमें तो ये 47 को रोकेगा और 53 जो हैं वो टारगेट को अटैक करेंगे, या
इनसाइड द बाउंड्री जो है वो जाके गिरेंगे या वो अटैक करेंगे। चाइना ने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, कोई बंदा प्रोडिक्शन नहीं कर सकता। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट डिफेंस एनालिसिस, तो कोई भी बंदा जो है वो ये नहीं कह सकता कि चाइना के पास जो है वो 100% एक्यूरेट है, या जब कभी वो इस्तेमाल करेंगे तो किसी के पास कोई एंटी रॉकेट गन्स या एंटी रॉकेट मिसाइल नहीं होगा जो उसको रोक सकेगा। सेम रशिया के बारे में भी है, सेम साउथ कोरिया के बारे में है। अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये है कि इनके पास जब भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, अब देखिए रशिया ने डेवलप की तो रशिया के सामने कोई ऐसी कंट्री नहीं थी जो कि उसके अगेंस्ट या उसको काउंटर करने के लिए कोई अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप करती। साउथ कोरिया के, अमेरिका के पास ऑलरेडी बड़े वेपन्स हैं, चाइना के सामने कोई नहीं है। चाइना की बाउंड्री में ईरान, इराक, पाकिस्तान, इंडिया ये लगता है तो इनके साथ उसके ऑलरेडी उसने पहली उसकी जो डिप्लोमेसी यही है कि वी विल नेवर टॉक अबाउट वॉर, वी विल डिस्कस ऑल द इशूज बिसाइड द टेबल, अंडर द टेबल, ऑन द टेबल। उनकी ये तीन ही बातें हैं, बिसाइड द टेबल, बियॉन्ड द टेबल या ऑन द टेबल। हमने उन्होंने तो जंग करनी ही करनी नहीं। अब जिस तरह ये डेवलपमेंट हुई है ना, तो अब इस डेवलपमेंट का नो डाउट कोई भी जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है इन दोनों कंट्रीज की तरफ से, तो वो फौरन जो है अब दूसरा राइवल कंट्री जो होता है वो उसका एंटी जो है वो डेवलप करने की कोशिश करता है। इस वक्त पाकिस्तान के रिलेशन जो अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, चाइना के साथ भी अच्छे हैं। और चाइना दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके पास तमाम जितने भी दुनिया में आपके पास अटैकर, चाहे मिसाइल्स हैं, चाहे जितने भी वेपन्स हैं, चाहे इवन के एटॉमिक वॉर हेड ले जाने वाले जितने वेपन हैं, उनका भी एंटी या उनका भी तोड़ जो है वो उसके पास मौजूद है। तो पाकिस्तान जो है इसकी एंटी या इसको रोकने के लिए उस टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा। दूसरी बात यह कि बना तो लिया गया है कि ये ट्रेन में एनेक्स करके या ट्रेन के ऊपर से, जिस तरह ट्रेन बेसिकली एक लॉन्चर पैड के तौर पे इस्तेमाल होगा, जिस तरह क्या नाम है S-400 के लिए लॉन्चर पैड जो है उनकी 2 गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो हैं वो इस्तेमाल की जाती थी, बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। ये भी ट्रेन एक लॉन्चिंग पैड है। लॉन्चिंग पैड कोई भी आप डेवलप कर सकते हैं, लॉन्चिंग पैड से आपका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सपोज वो ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग पाकिस्तान की बाउंड्री से 2000 या 4000 किलोमीटर दूर ले जाके वहाँ से जो है उसको अटैक करेंगे। अभी ये है कि आपने उसका जो रेंज है वो नहीं देखी। उसकी रेंज जो है, सपोज उसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, अगर उसकी रेंज है तो 2000 किलोमीटर तक वो लेके जाएगा। और पाकिस्तान के पास ऑलरेडी पाकिस्तान के पास जो मिसाइल्स हैं या जो उसके पास वेपन्स हैं वो 2400 किलोमीटर तक इनसाइड द इंडिया या भारत जो है उसके अंदर अटैक करने की कैपेसिटी जो है वो रखते हैं। और जिस तरह उनके पास आप डिफेंस सिस्टम, उनके पास S-400 है, तो पाकिस्तान के पास भी दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम मौजूद है। और इसी का लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल हो सकता है इसको रडार में लेकर आना और इसको चेकआउट करना कि आखिरकार ये आ कहाँ से रहा है। तो इट मींस कि वो पाकिस्तान का जो एक किस्म का आप डिफेंस की बात कर उनको पता है कि कैसा है। मैं बता रहा, हाँ देखिए डिफेंस सिस्टम में तो आप ये देख लेना कि मैं अभी भी कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% एक्यूरेसी नहीं देता, ना पाकिस्तान का, ना इंडिया का। मैं कहता हूँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डिफेंस सिस्टम आपको 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता। उसकी US की एक्यूरेसी ये है कि दरमियान में उसके पास बड़ा लंबा समंदर पड़ता है। अदरवाइज जितनी जंगें उसने स्टार्ट की, अगर उस दरमियान में समंदर ना होता वो भी मल्टीपल टाइम्स अटैक किया जा चुका होता डिफरेंट कंट्री से, में रशिया। और रशिया के आपने देखा कि रशिया के पास ऐसे वेपन्स हैं जो कि उनके रडार में आए बगैर वो US तक जो है वो पहुंच गए। लेकिन पहुंच तो गए, आप डिफेंस सिस्टम जो वो क्या करता है, तो उन्होंने जो ये इंडिया की तरफ से भी ये जो बयान आया, ये जो स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं वो पाकिस्तान की स्टैट्स देख रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को एनालाइज करके उसको स्टडी करके उन्होंने इसको डेवलप किया। लेकिन इशू ये है कि अभी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो रिसेंटली पाक भारत की शीदगी में इस्तेमाल किए गए थे, जिसकी ऑन गूगल जो रेंज थी वो 150 किलोमीटर थी, लेकिन एक्चुअल में उसकी रेंज जो थी वो 200 किलोमीटर थी। और ये 50 किलोमीटर का जो डिफरेंस था, ये जो डॉज था, ये दोनों कंट्रीज में से एक को बड़ा भारी पड़ा था। सेम इसी तरह है कि इन्होंने जो स्टैट्स जो हैं या जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जो इसके आप कह लें कि स्टैटिस्टिक्स है, उसके अकॉर्डिंग अब पाकिस्तान ने तो बनाना ही बना रही है। तो बात सवाल ही पैदा नहीं होता था अगर ये अटैक, अगर पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो पाकिस्तान फौरन मूव करेगा इस टेक्नोलॉजी के। क्योंकि भारत और इंडिया का 2 वे ट्रैफिक यही है कि इंडिया कोई नया जो है वो
एक्सपेरिमेंट करता है तो पाकिस्तान उसका एंटी बनाता है, पाकिस्तान अगर कोई नया एक्सपेरिमेंट करता है इंडिया उसके एंटी की तरफ जाता है, तो पाकिस्तान भी उसके एंटी की तरफ जाएगा। लेकिन जिस तरह यह है कि राफेल का एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसका जब एक्सपेरिमेंट होगा तो उस वक्त पता चलेगा कि वाकया जो है ये पाकिस्तान के अंदर जाके अटैक करने की सलाहियत जो है वो रखता है या नहीं, या पाकिस्तान का अच्छा, वैसे मिसाइल एक बात है कि इंडिया ने ये नहीं कहा ये मैंने अमेरिका के लिए बनाया है, ये मैंने चाइना के लिए बनाया है, ये मैंने किसी के लिए बनाया, स्पेशल पाकिस्तान के लिए गिफ्ट है। देखे ना, बात राइवलरी पाकिस्तान के साथ है ना। इंडिया स्टेट ऑफ वॉर में अफगानिस्तान के साथ नहीं है, नहीं है, स्टेट ऑफ वॉर में वो बांग्लादेश के साथ नहीं है, नहीं स्टेट है। ऑफ वॉर में वो ईरान के साथ नहीं है, स्टेट ऑफ वॉर में 24/7 इंडिया पाकिस्तान स्टेट ऑफ वॉर में रहते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। तो पाकिस्तान और जो दोनों बिलियंस ऑफ डॉलर जो डिफेंस पे स्पेंड कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ इनसाइड या आप या कह लें कि म्यूचुअल राइवलरी के तौर पे कर रहे हैं ना। उनका तो और मुश्तरका दुश्मन भी दोनों का कोई नहीं है, सब दोनों के दुश्मन एक है, तो पाकिस्तान का दुश्मन इंडिया, इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान, इसके अलावा कोई भी नहीं है दोनों का। और दोनों जब तक एक दूसरे के रीजन को तस्लीम नहीं करते तो ये बिलियन ऑफ डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है दूसरी वेपन इन्वेस्टमेंट दूसरे कंट्रीज की वो तो चलती रहेगी। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इसके काउंटर में चाइना की तरफ मूव करेगा, तो पाकिस्तान बिल्कुल करेगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन जो है पाकिस्तान के पास एक एज आ गया है कि वो पाक के जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, स्ट्रेटजी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया के साथ हुआ, उससे भी काफ़ी टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान को मूव की जाएगी। या पाकिस्तान ने जिस तरह एटॉमिक वेपन के डिज़ाइन जो है वो डच से लेके आए थे या डॉक्टर अब्दुल कदीर से, तो इस तरह की ग्राउंड इंटेलिजेंस से, क्योंकि इंडिया में आप ये कह लें कि इंडिया के पास इंडिया का जो ये कह लें कि एक अल्फाज मेरे लिए बेहतरीन इस्तेमाल नहीं हो रहा कि बदकिस्मती ये है कि इंडिया के पास एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में क्या है कि उस टेरिटरी से वो लोग हैं जो कि उसके राइवल्स को सपोर्ट करते हैं, या वो लोग जो जम्मू कश्मीर में आज़ादी की जदोजहद चाहते हैं, या जो जम्मू कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं, वो ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम क्योंकि आज़ाद कश्मीर का एक तैयार रियासत है, आज़ाद कश्मीर के लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ग्राउंड इंटेलिजेंस से जो है, अगर यही ग्राउंड इंटेलिजेंस जो है ये पाकिस्तान के पास उसकी एक्यूरेसी की पहुंच जाती है, इंडिया की जो आप ये कह लें इंटेलिजेंस है वो पाकिस्तान के लिए अचीव करना, आप ये कह लें कि अगर 100 ईजी है, अब सपोज ये कह लें कि 10% अगर है ना, तो पाकिस्तान के लिए वो 70% ईजी है। और इंडिया के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को गेन करना 10% ही है कि उसे इतनी एफर्ट करनी पड़ेगी। रीज़न ये है कि इंडिया की हमायत में पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसा बंदा नहीं होता कि जो कि उनको विलफुली या विदाउट एनी फाइनेंशियल या मॉरल या मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स के तौर पे उनको सपोर्ट करे। लेकिन पाकिस्तान को विदाउट मटेरियल या नॉन मटेरियल या फाइनेंशियल बेनिफिट्स के पाकिस्तान को इंटेलिजेंस जो मिल जाती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ जम्मू कश्मीर है और आपके पास पंजाब, इंडियन पंजाब का जो एरिया है। तो इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि उसकी एग्जैक्ट इंटेलिजेंस जो वो पाकिस्तान के पास आज नहीं, कल नहीं, महीनों में नहीं, 2 महीनों में नहीं, 3 महीनों में जो है, अभी तो कौन सा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात जो है वो ख़राब होने जा रहे हैं। एक दफ़ा तो अभी सुकून में ही है, ठंड में ही है, तो दोनों कंट्रीज जो है, तो इतने दिनों में हो सकता है कि सेम टेक्नोलॉजी ग्राउंड इंटेलिजेंस से पाकिस्तान के पास आ जाए। तो मिसाइल्स का डिफेंस सिस्टम जो है उसको डेवलप करना कोई टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता। पाकिस्तान ने 6 महीनों में या साल में पाकिस्तान डेवलप कर लेना है। या पाकिस्तान को अगर स्टेट ऑफ वॉर में आता भी है तो पाकिस्तान उसका एंटी नो डाउट के चाइना के पास तो होगा, तो पाकिस्तान चाइना से जो है वो ले लेगा। तो फिलहाल अभी हम इस पे नहीं कि हाँ कभी एक्सपेरिमेंट होता है और वो इनसाइड द बॉर्डर आ जाता है तो तब हम एनालाइज कर सकते हैं कि नो डाउट जो कि भारत आज सितंबर 2025 में कह रहा था, दैट वाज द ट्रूथ in that time when we will be analyzed. ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ने डेफिनेटली एक बड़ा मार्का मारा है। एक ऐसा मिसाइल लॉन्च करने की बात की जा रही है जो कि बाय ट्रेन लॉन्च किया जाएगा, उसके अंदर लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल किया जाएगा। इट्स अ बिग सक्सेस फॉर इंडिया, क्योंकि अभी तक 4 कंट्रीज के पास था, लेकिन अब इंडिया भी 5वीं ऐसी कंट्री बन चुका है जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। आप ही क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।